बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए ईद उल फितर के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और यूनिक है। बाज़ार से पुडिंग के ब्रांड के बहुत से डिब्बे मिल जाते हैं, जिनके अंदर पुडिंग मिक्स के साशे होते हैं। ये मैं एक डिब्बा रफ़ान पुडिंग का बाज़ार से लेकर आई थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीर में दिखाया गया है मैं उससे बिल्कुल चेंज करके एक बहुत ही नई और डिफरेंट सी रेसिपी तैयारी करूँगी। ये एक बड़ा साशे है जिसमें पुडिंग का मिक्स होता है और एक छोटा साशे लिक्विड कैरेमल का है। इसलिए वो लोग जिनको कैरेमल बनाना नहीं आता उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बर्तन लिया, उसमें 1 किलो दूध डाला। इस डिब्बे के अंदर पुडिंग मिक्स का जो साशे है वो आधा लीटर दूध के मुताबिक है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा फ्लोई रखना है। इसलिए ये पूरा एक साशे मैं 1 किलो दूध में इस्तेमाल करूँगी। दूध चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं और घर का भी ले सकते हैं। दूध में मैंने 4 टेबल स्पून चीनी शामिल की और मिक्स कर लिया। जब इसमें बॉयल आने लगा तो फिर मैंने इसमें पुडिंग का साशे डालना शुरू किया, लेकिन इस बात का ख्याल है कि पुडिंग साशे आपने इकट्ठा ही दूध में नहीं शामिल कर देना एकदम से, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ये लम्स ना बने और ये नीचे ना लगे। जब तमाम साशे डाल जाए तो आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और उसको बॉयल दे दें 2 से 3 अदद। ये बहुत ही मुफीद, यूनिक और टेस्टी रेसिपी है और ईद के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट है। ये मेरी पुडिंग का लिक्विड बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना था, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया और घोल के शामिल कर दिया। कॉर्नफ्लावर को भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। कॉर्नफ्लावर शामिल करने से हमारे पुडिंग का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और फ्लफ़ी सा हो जाएगा। फिर मैंने इसमें एक छोटी बार मक्खन की शामिल की और किसी भी ब्रांड की क्रीम लें और वो हाफ पैक इसमें शामिल कर दें। अगेन आप बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब मक्खन और क्रीम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और यकजां हो जाए और हमारी पुडिंग का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी हो जाए, तो इस टाइम पे आप चीनी को चेक करें और फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने के साइड पे रख दें। अब हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। किसी भी ब्रांड के 4 अदद बिस्किट के पैकेट लें, उनको खोलें और एक जिप लॉक बैग में डाल लें और किसी बेलने या किसी चीज़ की मदद से इसको अच्छे तरीके से पीस लें, यहाँ तक कि वो तमाम बिस्किट बिल्कुल पीस जाएँ और चूरा चूरा हो जाएँ। आपको जो बिस्किट अच्छे लगते हैं या ईज़िली आसानी से मिल जाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन बिस्किट्स को आप एक बाउल में डाल लें। अब आप इसके अंदर दूध शामिल करें, चॉकलेट सॉस शामिल करें या कोई जूस शामिल करें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इन 4 बिस्किट्स के पैकेट के अंदर आधा कप दूध डाला था, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब अपने सर्विंग गिलास लें और इन बिस्किट्स के एक एक गिलास के अंदर 3-3 चम्मच डाल लें। किसी प्याली या किसी गिलास की बैक साइड से या फिर किसी ढक्कन की मदद से इसको अच्छे तरीके से ऊपर से प्रेस कर दें ताकि ये तमाम बिस्किट नीचे बैठ जाएं, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, और 10 मिनट के लिए इनको छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाएं। फिर इसके ऊपर आपने ठंडी पुडिंग डालना शुरू करनी है, जितनी कि आपको पसंद है या जितनी आपके गिलास के अंदर गुंजाइश है। मैंने आपको शुरू में कैरेमल का पैकेट दिखाया था। मैंने 6 केले लिए, उनको स्लाइस में काट लिया और उन केलों को कैरेमल के साथ मिक्स कर लिया और कैरेमल की बहुत ज़बरदस्त एक कोटिंग केलों के ऊपर आ गई। मैंने स्ट्रॉबेरी और केले लिए थे इनकी गार्निशिंग और फिनिशिंग के लिए, लेकिन आप जो भी फल चाहें ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को स्लाइस में काटा और पुडिंग के ऊपर इस साइड पे ग्लास के साथ लगा दिया। फिर सेंटर में मैंने कैरेमल केले इसके ऊपर गार्निश कर दिए। फिर मेरे पास घर में स्ट्रॉबेरी का जैम पड़ा था, वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दिया टॉपिंग के तौर पर। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सा यूनिक और मुफीद मीठा तैयार है। इसको फ्रिज में रखें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, फिर इंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।